सी 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 होगा। हाँ, कौन सा होगा? सी। सर ऑप्शन एक्चुअली नंबर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। सी। बताइए कौन कौन है हमारे साथ। मयांक, शातिर, 3, यस सर। फिर 144। 144। ओके। मयंक, सर बना रहे 1 मिनट। ठीक है। उसके बाद सार्थक, आपका बन गया? देखो, इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना, आपको क्या करना है ना, गिवन जो दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, जो आपको निकालना है वो तो आपको मिलेगा ही है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, जो गिवन दिया हुआ है ना उस डाटा का, उस गिवन का यूज करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में है p प्लस क्यू इक्वल टू 12 गिवन दिया हुआ है और पी क्यू इक्वल टू 22 और निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो उसको क्या करना है, p प्लस क्यू इक्वल टू 12 लिखेंगे। ठीक है, ओके। ये गिवन आपको दिया हुआ है, क्या करो फिर, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देखना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, तो 144, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपको निकालना क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये चाहिए आपको, और आपके पास गिवन दिया हुआ है पी प्लस क्यू का, आपको वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू पी क्यू का वैल्यू है 22 इक्वल टू 144। ठीक है, अब क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपको निकालना है इक्वल टू 2 इंटू 22 क्या हो जाएगा, 44। 44 को क्या करेंगे, हम इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे, तो 144 माइनस 44, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 100। ऑप्शन नंबर बी। देखो, सारे लोग का किसका किसका बी आया ऑप्शन, किसी का बी आया या फिर 144 ही आया? ये तो नहीं। सर आया था 144 लेकिन 144 माइनस, आया, ये सर माइनस नहीं किए थे। माइनस नहीं किए ना, तो आप जैसे आप किए हो अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप p प्लस क्यू होल स्क्वायर का आप यही फॉर्मूला लिखे होगे ना, तो 2pq आप नहीं लिखे होगे शायद, है ना। सर तो बस हमेशा याद रहना, जो एक्सप्रेशन आपके पास फॉर्मूला गिवन दिया हुआ है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब आपका बहुत यूज होगा जल्दी एक्सप्रेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो भी क्वेश्चन आपको निकालना है ना, गिवन जो दिया हुआ है ना उस डाटा को यूज करके आपको ये लाना है। ठीक है, तो अब देखो इजी है बहुत। अगला क्वेश्चन देखो, वो भी बहुत इजी है। ठीक है, उसमें है क्वेश्चन नंबर 2, देखो, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, इसमें नो अच्छा सर। क्लियर है आपको? चलो अगला क्वेश्चन देखो, आपको वैल्यू निकालना है, इफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 7, ये आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर,
ठीक है, जल्दी से बनाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। 49, 47, 51 एंड 53। जल्दी से बनाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। सर 47। 49, सर 47। क्या हो जाएगा? 49 47। 49 49, सर 47। 49। चलो ठीक है, कुछ लोगों में, चलो बाकी लोगों का बना कि नहीं बना, आप लोग तो देख लीजिए। यस सर यस सर बन गया। बन गया ना? तो देखो Yes. गिवन, मैंने फिर बोला आपको क्या यूज करना है कि आपके पास जो गिवन दिया हुआ है उसको यूज करना है। x माइनस 1/x इक्वल टू 7। आपके पास ये गिवन दिया हुआ है, क्या करना है फिर से? स्क्वायरिंग, आपको स्क्वायर वाला चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर 49, करने के बाद क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 7 7 जा 49। अब देखो आपको क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो देखो ये x और x कैंसिलेशन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये देखो -2 है तो क्या हो जाएगा उधर जाके? प्लस क्या हो जाएगा? +2, +2, +2 हो जाएगा ना? यस तो सर 49 + 2 हो जाएगा ना? यस बताओ सर अब कितना होगा? 51 हो जाएगा 51, 51 C, सर तो -1 क्यों बैठाए आप? कहाँ पर -1 है? सर -2 सर वहाँ +2 भी होता है। यस सर, यहाँ पे -2 क्यों बैठा है? अच्छा एक बात बताओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² -b - b² का -2ab। -2ab तो -2ab, तो -2ab, ए आपका x है, b आपका 1/x है, तो मल्टीप्लाई में दोनों है तो 1x और x कैंसिलेशन हो जाएगा ना? पहले बताओ, यस सर कैंसिलेशन होगा ना? Yes, sir. वो होगा। ठीक है, तो जब इसको कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास क्या इस टर्म में बचेगा? यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा? -2 ही तो बचेगा ना यहाँ पर। यस सर सही है? यस सही सर है? यस सर ठीक है, तो -2 रहेगा तो उसको क्या करेंगे फिर हम लोग? राइट साइड में ले जाएंगे। ठीक है, +2 हो जाएगा ठीक। अगर देखो, अगर आपने जिन्होंने 47 बोले हैं वो ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन में आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही निकालना है, लेकिन आपके पास गिवन ना 1x प्लस 1/x दिया जाता ना, तो आंसर हो जाता 47। ठीक है, ओके, क्लियर है ना? यस सर यस सर। तो इसीलिए देखो जल्दबाजी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन देखो आंसर गलत हो गया ना सारे लोग का, बस थोड़ा सा मिस्टेक। ठीक है, तो ओलंपियाड क्वेश्चन में जो एमसीक्यू में होता है ना, बस यही होता है। ठीक है, देखो हमेशा एक याद रखना, जब भी एमसीक्यू का क्वेश्चन रहेगा ना, आप उसको एक बार बना लेना। ठीक है, पहले 10 क्वेश्चन जल्दी से आप मान लो 10 क्वेश्चन है, ठीक है, सपोज करो, तो आप उसको 10 का क्वेश्चन जल्दी से बना लिए। ठीक है, लेकिन एक बार हमेशा याद रखना, उसको रीचेक जरूर कर लेना, टाइम निकाल के कुछ भी, बस थोड़ा सा फास्ट रखना है, एक्यूरेसी बढ़ा के, लेकिन उसको एक बार रीचेक कर लेना, आपको बहुत हेल्प बने। ठीक है, कि आपने जो भी कुछ फॉर्मूला लिखा होगा, कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। चलो ठीक है, थर्ड नंबर देखो, देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रा देखो ना, जो चैप्टर है वो बहुत लंबा चैप्टर है। ठीक है, लेकिन जो एल्जेब्रा है ना, बहुत कैलकुलेशन वाला है। ठीक है, अगर आपको एल्जेब्रा समझ में आ जाएगा ना, तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगा। और आपका ना यहाँ से अभी 8 से अभी स्टार्ट करो, 9 में भी एल्जेब्रा बहुत सारा मिलेगा क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन में यूज करने के लिए, और 10th में भी मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आपको क्या निकालना है? वैल्यू निकालना है। आपके पास गिवन दिया हुआ है 6.25 एंड 1.6। 6.25 into 6.25 minus 1.75 into 1.75 upon 4.5 is
ठीक है, 6.25 और 1.75 का ठीक है मल्टीप्लाई है, ठीक है ओके। 5 8 10 9 5 8 10 9 ठीक है। जो भी फॉर्मूला पढ़े हो ना ए प्लस बी होल स्क्वायर के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इतने सारा फॉर्मूला पढ़े हो ना उसमें से कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा इसमें बस, ठीक है। इसको सॉल्व करो बस 1 मिनट, ठीक है 1 मिनट ब्रेक लो। बन गया? बना रहे हैं। बनाओ। सर 8 सर बी हाँ बोलिए। 8 होगा। 8 बी 8 आया, यस सर 8 आया। ठीक है। सर सी। चलो कुछ लोगों ने सॉल्व किया, उनका ऑप्शन बी आया, उनका वैल्यू जो आएगा इसका इस एक्सप्रेशन का 8, ठीक है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। आपका स्क्रीन नहीं आ रहा। हेलो 8 नहीं आ रहा है आपका, ओके। तो देखो एल्जेब्रा में क्या है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी मिलेंगे ना आपको कि बिना पेन यूज करके भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ठीक है, जब सॉल्व करते थे हम लोग इसको तो क्वेश्चन को कभी कभी होता है कि बिना पेन का भी यूज हो सकता था, क्योंकि हम लोग इतना सा एल्जेब्रा का प्रैक्टिस किए हुए। तो आप लोग भी देखो जब फार्मूला अगर याद है ना आपको तो सारा ये बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो ये 6.25 इंटू 6.25 माइनस 1.75 इंटू 1.75, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 6.25 का होल स्क्वायर माइनस 1.75 का होल स्क्वायर अपॉन 4.5। 4.5 है, ठीक है ओके। अब देखो सर आंसर 9 आएगा सर 9 आंसर क्या आएगा? सर 9 9 9 विज्ञान ना, यस सर। ओके ठीक है, देखते हैं, चलो यहाँ देखते हैं। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6.25 प्लस 1.75, ठीक है, 6.25 माइनस 1.75। बताओ ये जो मैंने स्टेप लिखा हूँ यस सर क्या मैं सही इसको है। लिख सकता हूँ? यस सर। सर आपका वीडियो नहीं आ रहा। वीडियो यस नहीं आ रहा है? सर। बाकी लोग का देखो, बाकी लोग का आ रहा है वीडियो? यस सर आ आ गया। रहा है यस सर सर। आ रहा है। अच्छा ठीक है। देखो जिसका जिसका वीडियो नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, आपको दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नेट टेक्निकल इश्यू होगा, ठीक है। देखो जो मैंने सर स्टेप लिखा है नीचे समझ क्यों में लिखे? आया? देख लो ये वाले स्टेप। सर नीचे क्या लिखा हूं मैंने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हूं, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में लिख सकते हैं ऊपर वाला, यस ठीक सर। है। उसके बाद नीचे वाला देखो 6.25 माइनस 1.75 अगर माइनस करेंगे तो 4.5 ही आएगा, वो आएगा ना। यस सर। मतलब 4.5, हाँ 4.5, ठीक है आएगा ना वही, ठीक है। तो एक बार एक चीज देख लो कि ये पार्ट तो कैंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों आएगा, कितना आएगा 4.5 4.5 आएगा, ठीक है। Yes, ये sir. तो है ही नीचे गिवन। अब इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा? 75 प्लस 25 100 हो जाएगा। तो 100 का डबल जीरो में लिखना है, ठीक है। डेसिमल में चलो लिख लिया जाए 6 1 7 एंड 1 8। सर 8 बताओ 8 आ गया ना?
यस सर। ऑप्शन नंबर बी जिनका है 8 आया सही है। विज्ञात 9 आंसर नहीं आएगा। सर हम ठीक पहले है 8 ही बोले थे सर, बाद में मैं 9 कंफ्यूज। बोले सर। 9.6 भी अच्छा दूसरी बार में है। देखो कभी कभी ना आप अगर आप कैलकुलेशन या फिर मेथड जो यूज किए हो ना, अगर आप उसमें सही हो ना कि मैंने सही बनाया है ना, तो कॉन्फिडेंट रहो। कभी कभी टीचर भी आपसे पूछ लेंगे, क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपको उसमें अपना आंसर नहीं 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 सर ये नहीं ये होगा, तो ऐसा नहीं करना होता है। यस सर, ठीक है, यस सर, यस। तो ये चीज ध्यान में रखेगा। अगर मैं बोल दूं कि ये एक बार रीचेक कर लीजिए, तो मतलब रीचेक कर लीजिए, तो क्या पता मे भी हो सकता होगा, लेकिन क्या पता आंसर भी वही सही आया। ठीक है, यस सर। चलो द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। चलो और एक और एक क्वेश्चन है इसी तरफ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपके पास, उसका वैल्यू निकालना है। देखो मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, तो एक क्वेश्चन से कम आपका 10 क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। यस सर। तो है क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद है 2x³ माइनस 12x² प्लस 16x अपॉन x माइनस 2 एंड x माइनस 4 is। ठीक है, इस क्वेश्चन से बनाने से पहले 1 मिनट मेरी बात सुन लेना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो पहले सॉल्व कर लो, फिर बताता हूँ सॉल्यूशन में इसका। ठीक है, वो आपको ना हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। 2x³ माइनस 12x² प्लस 16x। ठीक है, x माइनस 2 एंड x माइनस 4। ठीक है, B. B. किसी को कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछेगा कि कैसे होगा, कुछ हिंट होगा तो बता दूंगा फिर, अगर जिनसे नहीं बनना होगा। Sir, B. बी। चलो एक लोग का आंसर है x/2। ठीक है, आप रीचेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका मिस कैलकुलेशन होगा। सर सी। नहीं सर, डी आएगा 2x पावर 2।
चलो मतलब 3 आंसर आ गया। किसी का ए भी आ गया तो बताओ, चारों ऑप्शन हो जाएगा। सर सी। चलो 2 लोग का आ गया है सी। ठीक है, कशिश निगर सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन? नो सर। नहीं हो रहा है? सर सॉल्व कीजिए। देखो, चलो फिर देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ना सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर देखो ऊपर वाला पार्ट में जो न्यूमरेटर पार्ट है उसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है। क्या हम कॉमन ले सकते हैं? यस सर। एक्स को। देखो एक्स को कॉमन ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो सर सारा 2 को ले चीज क्या सकते है, हैं। इवन नंबर में है। ठीक यस है, सर, 2 ले 2 से सकते हैं, सारा तो 2x डिविजिबल हम है, कॉमन ले 2x। लेंगे। 2x कॉमन लेंगे तो क्या सर बचेगा? आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है। आ रहा है। अब देखो, अब ठीक है, बाकी लोग को क्लियर है मेरी आवाज? यस सर। ठीक है, देखो यस सर। 2x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अपॉन नीचे वाला देखो क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस माइनस 8। माइनस प्लस 8। ठीक है, अब देखो 2x ऊपर वाला पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 2x माइनस 6x प्लस 8। ये देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिलेशन हो जाएगा। हमारे यस पास सर। रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा? 2x। बताओ, मतलब 3 स्टेप में आपका सॉल्यूशन है। बता दीजिए ना। देखो फिर से देखो, हम क्या किए फर्स्ट वाले में, न्यूमरेटर पार्ट में क्या किए हम ना, 2x कॉमन ले लिए। ठीक है, न्यूमरेटर पार्ट में जब 2x कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ठीक है, ओके। नीचे वाला को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए। तो x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस को ध्यान दीजिएगा, हमेशा साइन हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, तो साइन को हम देखते रहे, साइन को भी देखें। ठीक है, तो -2 इंटू फिर x एंड -2 इंटू 4। उसी तरह से नीचे वाला पार्ट हमारा, उसके बाद इसको सॉल्व किए तो देखो हमारे पास ये और ये पार्ट कॉमन आ गया, तो फिर दोनों कैंसिलेशन हो जाएगा। देखो 2x आया। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को जो बता रहा था, ठीक है, कि अलजेब्रा में और पॉलिनोमियल जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या रखना है ध्यान, कि कभी कभी होता है कि हम लोग सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन से सिंपल मेथड से सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, हम अपना दिमाग लगाते हैं कि सर कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है उस क्वेश्चन को। आपको करना क्या है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मान लो अगर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो आपको दिख ही रहा है ये कि परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो सबसे पहले क्या करना है, जितना सारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जितना सारा फॉर्मूला है उस क्वेश्चन को देखो पहले कि यार क्या ये फॉर्मूला से बन जाएगा। चलो अगर नहीं बना तो, अगर जब नहीं बना तो सबसे पहले फिर और एक देखना क्या क्या उस जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा क्या उसमें कुछ कॉमन आ रहा है मेरा। ठीक है, क्या देखना आपको कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर उसके वीडियो बाद पॉज। नो सर, नो सर, क्लियर आ रहा बाकी लोगों सर को क्लियर है? वीडियो पॉज। हाँ, है। यस सर, वीडियो पॉज क्लियर हो है गया। सर, क्लियर आ रहा है जी, सर। ओके ओके। ठीक है, तो क्या करना है, कॉमन पहले देखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई फॉर्मूला उसमें लग रहा है या तो फिर उसमें क्या कोई कॉमन आ सकता है।
ठीक है, ये आपको ध्यान देना ही है। तो एक दो चीज ऐसा है ना, उसको आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन को पहले ऑब्जर्व करिए कि हम इसमें क्या चीज हम लगा सकते हैं। ठीक है, और जब भी कोई एक्सरसाइज बनाए होंगे जितने सारे, तो उसमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि इस एक्सरसाइज में ये 3 मेथड ही यूज होगा, मतलब या तो कॉमन आएगा, ये चीज आएगा। अगर तीनों में से कुछ नहीं आएगा तो एक्सेप्शनल रहता है, उस तरह के क्वेश्चन की नहीं आता है। लेकिन जनरली जितने सारे क्वेश्चन रहेंगे फॉर्मूला बेस्ड कॉमन वाला बिल्कुल इजी बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। आप लोग का 8 में ना फैक्टराइजेशन भी है, पढ़ना, आप लोग को पढ़ना होगा। पढ़ लियो क्या आप लोग फैक्टराइजेशन? बोले फैक्टराइजेशन स्टार्ट हो गया आप लोग का? नो सर। नहीं हुआ स्टार्ट? अच्छा चलो सर ठीक है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। नेक्स्ट, सर कंपाउंड इंटरेस्ट सर कीजिए। अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है आप लोग का। ओके सर ठीक है। इसके बाद साइंस का क्लास कीजिएगा ना? हाँ, एक केमिस्ट्री वाला आपको करवाएंगे। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट क्लास की हम करवाएं इसका। ठीक है, तब तक आपका वो फैक्टराइजेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एल्जेब्रिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी के मतलब रिलेटेड है बहुत वो चैप्टर, फैक्टराइजेशन है। ठीक है, और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो अभी आपको आराम से, आप लोग पढ़ भी चुके हैं उसका, तो उसका भी करवा देंगे फिर हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप लोग का, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है ना? हाँ 5 नंबर हो जाएगा। If the sum of if the sum of a number, ठीक है, and its reciprocal is 14, ठीक है, then the value of sum of the cube of the number and its reciprocal is, ठीक है, ऑप्शन ए 2072, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2772, ठीक है, एंड 2702। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर है और उस नंबर का रेसिप्रोकल, दोनों का सम मिला के कितना हो रहा है? 14 है। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है देन द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ए नंबर, ठीक है, जो नंबर होगा उसका क्यूब, ठीक है, और उसका रेसिप्रोकल का क्यूब, ठीक है, उन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 14, ये गिवन दिया हुआ है, निकालना है आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है,
सर सी क्या हो जाएगा? सी सी। ठीक है, एक लोग का ऑप्शन आया सी। एक बार रीचेक कर लो, ठीक है? कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हो सकता होगा। सर सर आंसर बनाइए ना। क्या हो गया? ए बना सर, ए। ये। अच्छा, ये आया किसी का, और किसी का, और किन्हीं का बना क्वेश्चन कि नहीं बना, बताइए। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो, ये आपका जो गिवन दिया हुआ है ना, इसको रहने दो, ठीक है? ध्यान से देखना। इसका पहले फॉर्मूला बताओ, तो इसको क्यूबिंग बोथ साइड भी करो, ठीक है? इसका क्यूब करो, दोनों साइड क्यूब भी करोगे तो उसको लिख सकते हैं ऐसे। देखो, x प्लस 1/x का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होगा वो ये हो जाएगा ना, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x एक्स प्लस 1/x। बताओ सही है फॉर्मूला? ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला हमें निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है ना। इसको हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं, इसको राइट साइड ले जाते हैं, ठीक है? तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू, ठीक है, एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब प्लस 3। ये देखो, ये एक्स ये कैंसिलेशन हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 इंटू एक्स प्लस 1/x हो जाएगा। देखो, एक्स। हाँ बोलिए, नो सर। कुछ बोल रहे हैं? नो सर। चलो ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। इस पार्ट, एक मिनट, देखो ये माइनस कर देंगे, ठीक है? ये माइनस हो जाएगा, ओके? क्योंकि अगर हमें ये निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है, तो ठीक है, ये वाला पार्ट को हम इधर ही रहने देते हैं और ये वाला पार्ट हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में। तो ये वाला हो जाएगा, उसके बाद ये माइनस पार्ट में हो जाएगा, ठीक है? -3 ये पूरा पार्ट हो जाएगा। तो लिखेंगे इस तरह को, इस तरह से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू ये वाला एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब -3 इंटू एक्स प्लस 1/x, ठीक है? अब देखो हमारे पास वैल्यू किसका है, x प्लस 1/x इक्वल टू 14 इसका, तो इसको लिख सकते हैं ना, 14 का क्यूब -3 इंटू 14। देखो, ओके? और 14 का क्यूब क्या होता है बताइए जल्दी से, स्क्वायर और क्यूब रूट आप लोग पढ़ चुके हो ना। 14 का क्यूब क्या हो जाएगा? 2744 2744 2744 44 है ना, यही होगा ना?
हाँ 2744। तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ देखो 2744 माइनस 14 3 जा 42, 42 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 2744 माइनस 42, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 2702। सर डी आएगा। डी सर आएगा, डी क्या आ आएगा, जाएगा, डी। क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है 2702, ठीक है डी नंबर। देखो फॉर्मूला वही है, ए प्लस बी का होल क्यूब का ही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन क्या करना है बस उसको अच्छा से उसको सेट करना है, ठीक है। ओके सर एक बार फिर से बता हो दीजिएगा। गया सर। सर इजी था। देखो हो गया सर। हो गया ना, देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना ना, आप उसको इस तरह से लिखना कि अब देखो मैंने ये तो इसको इस तरह से बनाया कि फॉर्मूला बेस्ड भी बना दिया, इसको अगर सिंपल से भी करोगे, इस तरह से भी करोगे ना, एक जिस तरह पिछला क्वेश्चन किए थे उस तरह से बना सकते हो, ये भी उसी तरह से आएगा कि इसको लिखोगे, ये वाला आएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये वाला पार्ट पूरा ये हो जाएगा और ये 14 का क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 14 का क्यूब। इसको भी इधर से सॉल्व करोगे, ये हमें निकालना है, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा 42 आएगा। 2744 से माइनस 42 करोगे तो 2702 आएगा, ठीक है। ए यस प्लस सर। बी का होल क्यूब का आपको फॉर्मूला याद है ना, तो बन जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो क्लियर, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जो भी मिलेगा, आरएस अग्रवाल में मिलेगा, एनसीईआरटी कहीं भी मिलेगा, सॉल्व करिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो एजर्सन और रीजन वाला, एजर्सन में पूछा गया है एजर्सन गिवन दिया हुआ है 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है और इसका रीजन दिया हुआ है आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। ए ऑप्शन बोथ ए एंड आर are true and R is the correct explanation of A, B, both A and R are true and R is not the correct explanation of A. Option C, A is true and R is false. D है A is false A is false and सर R is सी true. होगा, सर सी होगा, सर ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। सर सी सी होगा, क्या हो जाएगा? सी सर सी। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। और false, ओके ठीक है। बाकी लोग का बताइए, सारे लोग इसका जवाब देंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सर सी। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ा होगा। बताइए। डी। डी। सर सी। सर सी। सी, ठीक है। चलो कुछ लोगों का सी आ रहा है।
सर सी। एक चीज ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ है एजर्शन लिखा हुआ है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या ये करेक्ट है? यस सर। 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 प्लस 64 दैट सर इज 100। 100 है, उसको 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल यस सही है। सर। दूसरा वाला जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल नो स्क्वायर, सर, ये क्या गलत ये है। पॉसिबल है? नो सर। सर ए क्या ये स्क्वायर प्लस हो बी सकता है? स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है? प्लस 2ab होता है, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ओके, तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। इसका तो कोई रीजन, अगर इसको बोलेगा, इसको डिफिनेशन, इसका रीजन बोलेगा कि क्या इसका रीजन सही है, ये रीजन ही इसका नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट ही वो गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जिन्होंने भी बोला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसको बनाओ फिर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है the area of rectangle, ठीक है, is x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है, if its लेंथ इज, आपके पास लेंथ गिवन दिया हुआ है, ठीक है, x प्लस 3 दिया हुआ है, देन द ब्रेड ब्रेड विल बी, क्या होना चाहिए? व्हेन x इक्वल टू 2, ठीक है, a 6 b 8 c 12 एंड d 2। सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और ठीक है, आप रेक्टेंगल गिवन दिया हुआ है और आपको लेंथ भी गिवन दिया हुआ है, निकालना है आपको सर ए। ब्रेड। सर ए होगा। ए यस सर। देख लेना, गिवन और एक चीज दिया हुआ है, व्हेन x इक्वल टू 2, यस सर ए। तो ये होगा, ठीक है, देखते हैं। बाकी लोग बनाइए। सर सी 12। C12, ओके, सर C12। बस बस एक, ओके। बाकी लोग का बन गया? सर ए। क्या हो जाएगा? ए। 6, ठीक है, सर ए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, आपका ऑप्शन मैंने देख लिया।
और किन्हीं का बना? कशिश बन गया आपसे? सर बना रहे। बनाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। हाँ हाँ, एक मिनट वेट करो, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा। देखो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे, क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, आपको निकालना है ब्रेथ, ठीक है। गिवन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू लेंथ आपको दिया हुआ है x प्लस 3 इंटू बी हो जाएगा ब्रेथ, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू बी, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। एक्स स्क्वायर 12 हो जाएगा आपका 12 आपको 7 लाना है, 4 3 12, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3x प्लस 12 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू बी, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 4 प्लस 3 एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। तो एक्स प्लस 3 कैंसिलेशन हो जाएगा, एक्स प्लस 4 आएगा, बी आएगा। लेकिन आपको बोला गया व्हेन एक्स इक्वल टू 2, एक्स की जगह यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 हो जाएगा। जिनका भी सी ए आया बिल्कुल सही है आंसर उनका, ठीक है। ओके यस सर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना है, लेंथ इनटू ब्रेथ। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन दिया हुआ है, वो आप इस तरह से लिखेंगे, लेंथ भी गिवन दिया हुआ है, ब्रेथ, ठीक है। आपको बी निकालना है, ब्रेथ, ठीक है। बस ये ध्यान दीजिएगा व्हेन एक्स इक्वल टू 2, जहां बी निकल गया वहां पर एक्स की जगह फिर क्या करना है? 2 पुट कर देना है, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे नया चैप्टर के साथ, Thank ठीक you, है। sir. ओके, तो बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।